पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जहाँ पे खुली इजाज़त है कि कोई भी आए, चूना लगाए और चला जाए। मेरे बचपन में एक नया चूना लगा था किसानों को, वो ये लगा था कि बड़े बड़े लहसन दिखाए गए जो कि हाइब्रिड लहसन थे, बाहर से उनके बीज जो है वो इम्पोर्ट किए गए, और वो हाइब्रिड लहसन G9 के नाम से, G9 या G11 क्या था पता नहीं, बहरहाल लोग आपको बेहतर बता देंगे, जिसको पता है वो कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा लोगों को। तो G9 लहसन था, वो बहुत बड़ा लहसन था, उसका साइज़ ही इतना बड़ा था, हमारे मतलब आधा किलो 1 किलो का वो लहसन होता था, 1 किलो का एक लहसन होता था वो, कई बार तो 3-3 4-4 किलो का एक लहसन होता था, वो इतना बड़ा होता था। तो वो हाइब्रिड लहसन था। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, दो अलग किस्म की सब्जियों को मिला के एक हाइब्रिड सब्जी बनाई जाती है, इस तरह उसको भी बनाया गया होगा, और वो बाहर का था, यहाँ का था भी नहीं। तो इस तरह की ज़्यादातर काम जो है ना, जो हाइब्रिड वेजिटेशंस जो होती है, वेजिटेबल्स की जो प्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन जो होती है, वो ज़्यादातर जो है इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, इस तरह की कंट्रीज़ में होती है। तो वहाँ वहीं से कहीं से वो आया था। तो उसका आना गलत नहीं है, या उसका बेचना गलत नहीं है, या उसको दिखाना गलत नहीं है, या नई रिसर्च करना गलत बात नहीं है, नई नई चीज़ों को जो है वो फ़रोग देना गलत बात नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करते रहना चाहिए। गलत ये है कि जब आप किसी नई चीज़ की कीमत ही गलत बता के लेकर आए उसको, मतलब आप एक नई चीज़ लेकर आए हैं जिसके बारे में सिर्फ आप जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता, और अब आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब G9 लहसन है, उसके बारे में एक आदमी जानता है, उसको पता है, उसने बाहर से आइडिया लिया, बाहर से वीडियोस देख के उसने इंपोर्ट करवा लिए बीज, अब उसके अलावा किसी को इस चीज़ का पता ही नहीं है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, लोगों को बेचने के लिए लोगों को पता भी होना चाहिए ना उस चीज़ के बारे में, तो फिर उसने वीडियोस बनवाना शुरू कर दी, बड़े बड़े चैनल्स को जो है वो पैसे दिए कि मेरी वीडियो बनाओ, उसमें उसने बड़े बड़े लहसन दिखाए। जाहिर सी बात है, वो लहसन इतने बड़े थे कि हर कोई हैरान हो रहा था। उसके बाद जो लहसन लगे हैं ना लोगों के, ओए होए होए होए, क्या बताऊँ, उफ उफ उफ, इतने महंगे महंगे वो बीज बेचे। और आपको पता है किसान जो होता है वो तो हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहता है ज़िंदगी में, अपने लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें तलाश करता है। तो किसान जो है, किसान के पास पैसा भी बड़ा होता है, ज़मींदारे के पास, किसान के पास, इनके पास पैसा होता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन का काम करते हैं, सब्जियों का काम करते हैं, ये गंदम का काम करते हैं, दालों का काम करते हैं, चावल आटा ये सब चीज़ें जो है इनका काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा इन चीज़ों में, क्योंकि दुनिया इधर की उधर हो जाए, खाने पीने की चीज़ें हमेशा बिकती रहेंगी। जो अनाज है ना, ये तो हमेशा बिकता रहेगा, आपका तोता बिके ना बिके, अनाज बिकेगा भाई। तो उन्होंने जो है वो किसानों को टारगेट किया कि भाई ये तो किसान ही लेंगे ना, जाहिर सी बात है, कोई घर में बैठा हुआ आदमी तो नहीं लेगा, हम तो नहीं लेंगे ना, हम अपने घरों में फ्लैटों में तो नहीं ये काम करेंगे। तो उनका टारगेट ही किसान थे। और किसान आपको पता है पंजाब में भरा पड़ा हुआ है, बहुत किसान है, अब तो खैर कम हो गए, लेकिन उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा थे जब ये G9 लहसन आया था। मैं उस टाइम छोटा सा, ज़्यादा मेरी एज नहीं थी उस वक्त, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है, लेकिन जो मैंने बाद में वीडियोज़ वगैरह देखी उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो भाई वो किसानों ने भर भर के बीज लेना शुरू कर दिए, और उसके बारे में बताया जा रहा था G9 लहसन जो है आम लहसन की बनिस्बत बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं, या कह लीजिए इसमें कैलोरीज ज़्यादा हैं, या जो भी, मतलब उसके बारे में तारीफ़ें वगैरह की जा रही थी। तो अब वो जो है लोगों ने लेना शुरू कर दिया, धड़ा धड़। किसानों ने सोचा ही नहीं ना कि हम तो खरीद रहे हैं, लेकिन हमसे इसका खरीदार कौन होगा, प्रोडक्शन किसके पास जाएगी, पता ही नहीं था उनको। बस उन्होंने देखा कि ये हम लोग ले रहे हैं तो हमसे भी कोई ना कोई ले लेगा। तो धड़ा धड़ उन्होंने भाई, जिस तरह हम लोगों ने ब्रीडिंग करवाई ना, उन्होंने धड़ा धड़ रिप्रोडक्शन करवाई उसकी, जो है वो क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ शुरू कर दी, धड़ा धड़ उन्होंने उगाना शुरू कर दिए। G9 लहसन भर गया। और उसके बाद जब वो मार्केट में बेचने के लिए गए, तो जाहिर सी बात है, जो व्यापारी थे, व्यापारी जो व्यापार करते हैं, वो तो बोलते हैं भाई लहसन तो लहसन होवे है, चाहे बड़ा होवे या छोटा होवे है, हम तो उसी हिसाब से लेंगे जो तौल बनेगा। तो बस बैंड बज गई वहाँ से। वहाँ फिर पता चला जी ये तो कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जिसने लेना है वो ही तैयार नहीं है लेने को। लेकिन उस वक्त तक इतनी देर हो चुकी थी कि हज़ारों लोगों का पैसा, लाखों किसानों का पैसा, करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में जो है वो ठीक ठाक तौर पे निकल गया था आगे। और मैं आपको बताऊं, इस तरह की एक्टिविटी जो है ना, कोई आम बंदा करवा भी नहीं सकता। ये जो इतने बड़े बड़े फ्रॉड है ना, ये आम बंदे के बस की बात नहीं है। इसमें आप समझ गए होंगे कौन लोग होते हैं, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कौन लोग इसकी बैक पे होते हैं, फिर आगे अपने टाउट्स रखते हैं। समझ तो आप गए होंगे, जिस तरह लवबर्ड में एक टाउट रखा हुआ था और पीछे कौन बैठे हुए थे लोग, वो आपको पता है। एक टाउट आगे रख दिया था कि इसको चीखना आता है, चल भाई तू चीख और ये बेच और मार्केटिंग कर। पीछे जो थे वो टाउट, आगे टाउट था, पीछे लोग थे जिन्होंने, जो ये काम में बैक प्रोवाइड करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, जो इसके बेनिफिशरीज जो होते हैं, बेनिफिशरीज। इसी तरह शामू मुर्गों में भी हुआ। शामू जो है वो इम्पोर्ट करवाया गया, शामू बना मंगवा के आपको मामू बना दिया गया। आज शामू घर घर में बैठा हुआ है, शामू मुर्गे घर घर में बैठे हुए, ये शामू मुर्गा है, ऐसे है वैसे है, यूं। अबे मुर्गा ही है ना यार, चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, महंगा होगा, सही है, लेकिन जितना महंगा उसको दिया गया
उसके बाद उतना ही सस्ता हो गया। गलती फ्रॉड करने वाले की थोड़ी होती है यार, मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ, जो बंदा फ्रॉड कर रहा है वो गलत है ही नहीं, वो तो अपना काम कर रहा है, उसने फ्रॉड करना ही करना है। गलती तो आप लोगों की है ना भाई, जो उसको स्पेस दे देते हो, उसको घुसा लेते हो, बिठा लेते हो, उसको अपना समझ बैठते हो, दुख दर्द का साथी समझ बैठते हो, या सुपरमैन समझ लेते हो आप। जब आप लोगों को इतना मौका देंगे, इतनी खुली पिच देंगे खेलने के लिए, जब आप लोगों को अपना अब्बू बना लेंगे, तो जाहिर सी बात है कोई भी बंदा तैयार हो जाएगा अब्बू बनने के लिए। इसी तरह अब आजकल मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक बाइक्स, जगह जगह दुकानें खुल गई हैं इनकी, और 70,000 80,000 में मोटर बाइक मिल रही है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कार मिल रही हैं 6 लाख रुपए के अंदर। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि आप देखें बिल कितने कितने आ रहे हैं, बिजली का रेट क्या है, पहले हिसाब तो लगाएं। हाँ, जिसके घर पे सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, जिसके घर पे टोटली सोलर प्लेट सिस्टम है, जिसकी बिजली ही मसनूई तरीके से बन रही है, जिसको पे नहीं करना पड़ रहा बिजली का, तो वो तो चार्ज कर लेगा। लेकिन आप बताएं इतने इतने लोग कितने हैं जो चार्ज कर पाएंगे, या जिनके घर में सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, कितने लोग हैं इस तरह के? बहुत ही कम लोग हैं। जो मेजोरिटी, जो बड़ी आबादी है, उनके पास सोलर प्लेटों का सिस्टम है ही नहीं। ठीक है, तो वो कहाँ से चार्ज करेंगे? वो अपने घर से चार्ज करेंगे। तो जब घर से चार्ज करोगे तो भाई बिजली का बिल भी देख लेना, आपको पता भी लग जाएगा आजकल। और ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये 25,000 में भी बाइकें दे देंगे आपको, 30,000 में, 35,000 में भी देने को तैयार हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा, जब नहीं बिकेंगी तो प्राइस नीचे आएगी। लव्वड़ में भी ऐसा ही हुआ, इंपोर्ट करवाए गए, और कुछ तो यहाँ पर थे पहले से। तो इंपोर्ट करवाना गलत बात नहीं है, लव्वड़ को बेचना गलत बात नहीं है। लव्वड़ तो लव्वड़ है, तोता है, परिंदा, उस बेचारे का क्या लेना देना है? वो तो बेचारा बेकसूर है, परिंदा है, एक अल्लाह की मखलूक है। उसको इंपोर्ट करवा के किसी एक के पास उसकी नॉलेज हो और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाए, किसी एक को पता हो म्यूटेशंस के बारे में, और वो फिर उन चीज़ों का फ़ायदा उठाए इस तरह से कि अपनी मर्ज़ी से कीमत तय करे। किसी को पता ही ना हो यहाँ पे कि ये बाहर कितने का था, ये आया कितने का है। मैंने तो उस वक्त वो वीडियो बनाई थी कि जब भी कोई बर्ड आप ख़रीदें यहाँ कराची के अंदर, या पाकिस्तान के अंदर, या पंजाब के अंदर, तो सिर्फ एक बार किसी से भी, कोई भी थाईलैंड का बंदा हो, या मलेशियन हो कोई, या कोई इंडोनेशियन हो, उससे फेसबुक पर आप रब्ता कर लें। उससे फेसबुक पर रब्ता करने में कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बड़े आराम से आप ऐड कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, रिप्लाई भी आते हैं। उनको भी माल अपना निकालना होता है तो वो फ़ौरन रिप्लाई करते हैं, और ये सारे बर्ड आते भी वहीं से हैं। ठीक है ना, तो आप उनसे मालूम कर लें कोई भी बर्ड खरीदने से पहले। मैंने उस टाइम बताई थी बात, जब लोग धड़ाधड़, जो उस टाइम बताई थी जब लोग ग्रीन ओपलाइन 80,000 रुपये का खरीद रहे थे। मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाई थी कि भाई ये जो आप बर्ड खरीद रहे हो, सिर्फ जहाँ से ये आ रहा है वहाँ से मालूम कर लो कि ये कितने में इम्पोर्ट हुआ है, या आपने कितने का बेचा है, ये पाकिस्तान में एंटर किस रेट पे हुआ है। उस टाइम तो भाई सारे, पूरी मुहिम चल पड़ी थी मेरे खिलाफ कैंपेन्स चल रही थी कि इसकी इसकी बजाओ, इसका ये करो, इसका वो करो, इस मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें, घटिया गलीज गुफ्तगू, और ये और वो। उसकी वजह क्या थी? फ्रॉड के बीच में आ रहा था ना मैं तो हमेशा आऊँगा भाई। बहरहाल फ्रॉड अपने अंजाम को पहुंच चुका है, आपके सामने 300 400 500 ये चल रहा है रेट। तो अब जितने भी हॉबी करने वाले लोग हैं, उनका बेचारों का क्या कसूर है? कितने लोग डुबो दिए यार आपने, खुदा की कसम, कितने लोगों की आपने जो है ना बैंड बजा दी। बेचारे बुजुर्ग, दाढ़ी वाले अंकल, छोटे छोटे बच्चे, नए नौजवान नस्ल के लोग, 35 साल के लोग, कोई बैंक में काम कर रहा है, वो बेचारा अपनी जमा पूंजी ला के लगा दी उसने इस चक्कर में कि यहाँ से मैं कमाऊंगा। कितने लोगों को डुबो दिया आपने, आपको शर्म आनी चाहिए यार। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।